मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूं। आगामी सप्ताह से मतलब है कि 16 मार्च से 22 मार्च के मध्य आपके ग्रहों का आपके जीवन पर असर और उसका समाधान, सब बातें आपसे सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस हफ्ते में हमारा विक्रम संवत 2083 शुरू हो रहा है। नवरात्रों की शुरुआत हो जाएगी 19 मार्च से। तो आपको सबसे पहले नव वर्ष देसी हमारा, उसकी ढेरों शुभकामनाएं। आने वाला साल आपका बहुत ही अच्छा जाए। बात करते हैं ये हफ्ता कैसा जाएगा। तो इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो हफ्ते का पहला दिन थोड़ा चिंताजनक है, पर शेष सप्ताह आपका गोल्डन है। पहला दिन चिंताजनक इसलिए है कि सप्ताह की शुरुआत अष्टम चंद्रमा से हो रही है, जो कि चंद्रमा आपका मकर राशि में है, और शेष समय पे चंद्रमा आपके अच्छे ग्रहों से गुजरेगा। पर उससे पहले जो आपकी पिछले लंबे समय से चिंताएं चल रही थी, या आप किसी प्रकार से शारीरिक मानसिक रूप से त्रस्त थे, या कोई आपके जीवन की कोई चिंताएं थी, उसमें जरूर कोई ना कोई बड़ा समाधान होता दिख रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी राशि का स्वामी बुध वक्री चल रहा था, और उससे पहले कभी पिछले समय में अष्टम भी चल रहा था। अब नवम तो हो गया पर वक्री है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पिछले लंबे समय से आ रही किसी समस्या का समाधान होता दिख रहा है, क्योंकि बुध 20 तारीख की रात 2:28 पे मार्गी हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपके 21 तारीख से आपका समय बुध के लिहाज से भी अच्छा हो जाएगा। गुरु पहले ही मार्गी हो चुके हैं, जो आपके जीवन के कई एरियाज को बेहतर कर रहे हैं। तो सिलसिलेवार अगर हम बात करें तो सबसे पहले सावधान रहने वाला दिन कौन सा है, वो 16 मार्च पहला दिन ही है। 16 मार्च शाम 6:14 तक चंद्रमा अष्टम से गुजर रहा है। उस समय कोई एक दिन तो आप बचा ही सकते हो। कोई बड़ा निवेश कर रहे हो, संभल के करें। कोई ड्राइविंग कर रहे हो, संभल कर करो। कोई भी जोखिम नहीं लेना अपने को। ये 8वां चंद्रमा सबसे बड़ा जोखिम भरा होता है। इसमें एक्सीडेंट, चोरी, नुकसान, पैसे का, धन का, रेपुटेशन का, इस तरह की बातें होने की संभावना रहती है। तो आपको थोड़ा सा एक दिन डिले करना है, और बाकी के दिन आपके पक्ष के हैं, मजबूत हैं, पावरफुल है। बात करते हैं हेल्थ को लेकर। तो हेल्थ को लेकर मैंने शुरू में कह दिया, बुध के मार्गी होने से ही अगर हेल्थ में पिछले दिनों कुछ समस्याएं चल रही हो, जो जिसका समाधान नहीं मिल रहा हो, तो तुरंत समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। सही रूप से इलाज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 21 तारीख से बुध अच्छा हो जाएगा। मैं 21 तारीख बोल रहा हूँ, वैसे 20 तारीख की रात को 2:28 वो हमारा निद्रा काल होता है, इसलिए 21 तारीख बोला। तो 21 तारीख ऑनवर्ड्स आपका बुध का मार्गी होना आपको स्वास्थ्य को लेकर बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है। दूसरी बात यह है कि करियर, व्यवसाय और नौकरी की बात करें तो इस समय रुके काम आपके पूरे होने लगेंगे। हाँ, अगले हफ्ते वो सुविधा मिले ना मिले, पर इस समय तो आपके करियर में उच्च का शुक्र है। और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए शुक्र एक अच्छे ग्रहों में काउंट होता है। उसका मित्र ग्रह है। उसके मतलब जीवन के सुख दुख में सुख देने वाला ग्रह है, और वो सुख देने वाला ग्रह आपके करियर में उच्च का बैठा है, जिसको हम मालव्य योग कहते हैं। तो इस समय अभी सुविधाएं मिली हुई हैं, बाद में सुविधा का अभाव ना हो जाए। तो इस हफ्ते आप अपने करियर के लिहाज से समय अच्छा लग रहा है। और बुध राहु मंगल भी कुछ परिवर्तन की बातें भी कर रहे हैं। तो परिवर्तन कम, करियर में कुछ बढ़ोतरी, ये समय अभी चल रहा है। और इस समय जो कुछ भी चल रहा है उसकी मेहनत आपकी रंग लाएगी आने वाले समय में। जैसे मैंने कहा, शुक्र बदल जाएगा, तो बदल के भी वो आपकी राशि से 11वें जाएगा। 11वें लाभ देता है, पर इस समय अगर आपने कुछ नहीं किया तो लाभ भी कैसे दे देगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम में क्या लिख कर आओगे। तो इसलिए कर्म और भाग्य दोनों मिलते हैं। हम सिर्फ गाइड करते हैं कि ये समय है, इस समय किया कर्म आपको ज्यादा दे सकता है। तो ये इस समय का किया कर्म आगे लाभ की स्थिति में पहुंचा देगा। तो बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों वाले खाने की और वैवाहिक विवाह के सुख की। तो विवाह के सुख में मैं पिछले लंबे समय से कह रहा हूं कि ठीक है समय, परंतु वो जो ठीक कह रहा था उससे ज्यादा ठीक अब है। कारण ये है कि मैं अक्सर अपनी दोनों बातें करता हूँ, छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी परंतु समय ठीक है। तो ये जो मैं बातें लंबे समय से बोल रहा था एक लाइन, उसका कारण ये था कि बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, वो आपके वैवाहिक जीवन को ब्लेस कर रही है। पर बृहस्पति खुद वक्री था, तो इसलिए छोटी मोटी परेशानियां पर सब कुछ ठीक, ये बोलता था। तो अब वक्री गुरु का भी समाप्त हो गया। तो गुरु का समाप्त होने से इस समय प्योर दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है, धनु राशि पर, जो कि आपके वैवाहिक जीवन में अगर
विगत समय में छोटी-मोटी डिस्टर्बेंस कोई थी, तो उसका भी समाधान मिल जाएगा। कभी-कभी हम कुछ एक-दूसरे के प्रति अविश्वास कर लेते हैं, कभी-कभी हम भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं, तो उनका भी निराकरण मार्गी होते ही हो जाएगा। तो वो जो कि मार्गी हो चुका है, इस हफ्ते से जस्ट पहले हो गया था। तो इसलिए मैं कहूँगा कि वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा है। प्रेम प्रसंगों के हिसाब से जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, प्रेम प्रसंगों की बातें कर रहे हैं, उनके लिहाज से भी अच्छा है, क्योंकि शुक्र उच्च का है, बृहस्पति की आपके प्रेम भाव पे दृष्टि है। सेम शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा के लिहाज से भी समय अनुकूल है। इस समय अगर आपका कोई एग्जाम दिया हुआ है, उसका रिजल्ट आना है, तो आपके अनुकूल आने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। जब मैं पूरी संभावना बोल रहा हूँ, 100% क्यों नहीं बोल रहा, उसका एक कारण हो जाता है। आपकी जन्म कुंडली में क्या दशा अंतर्दशा है वो हमें नहीं पता, वो हर व्यक्ति की अलग होती है ना? तो वो आपके स्ट्रगल को कम ज्यादा करेगी, पर गोचर जो हम बता रहे हैं इस समय, वो आपके मिथुन राशि वाले लोगों के लिए श्रेयस्कर है, करियर, शिक्षा और विवाह के लिए। तो इसलिए सिर्फ इस पूरे राशिफल का अगर कंक्लूजन निकालें, तो सप्ताह के पहले दिन थोड़ी सावधानी बरतें, शेष सप्ताह आपके लिए लाभकारी है। और जो मैं उपाय लेकर आया हूं आपके लिए, वो क्या है? मां दुर्गा की उपासना करने से परेशानियों में कमी आएगी। ये क्यों? क्योंकि आपके भाग्य भाव में, जिसको हम कहते हैं रोग ऋण और रिपु, बीमारी उदारी शत्रुता कोर्ट कचहरी, उसका स्वामी मंगल राहु के साथ बैठा है। और राहु के लिए मां दुर्गा बहुत ही शुभ लाभकारी होती है। दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, तो उस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए मां दुर्गा की शरण में जाने से, क्योंकि भाग्य भाव से मंगल राहु गुजर है, आप हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हो। मंगल मीन्स हनुमान जी, नरसिंह भगवान, मां दुर्गा, इनकी जिसमें भी आपकी आस्था हो, इनमें से किसी की भी अगर आप पूजा करते हो, तो जो भी आपकी परेशानियां रहेंगी वो आपकी समाप्त हो जाएंगी। और मूल मंत्र है कि धार्मिक स्थल पर कुछ खर्चा या प्रसादी करें। ये मैं पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था कि ये जो घर है धर्म का है, उसमें हम कह सकते हैं कि मलिच्छ ग्रह राहु बैठा है और परेशानियों का कारक मंगल भी बैठा है। तो इस समय अगर हम धार्मिक कार्य में और आपका जो राशि लॉर्ड है वो भी वहां है, तो आप स्वयं किसी धर्म स्थल पे जाएं, वहां माथा टेकें, वहां कोई चैरिटी करें, वहां कोई प्रसादी करें। इससे आपके भाग्य में एक बड़ा चमत्कार हो सकता है। और ये वैसे भी आप, अगर मैं राशिफल नहीं बताता, वैसे भी अगर करेंगे तो अच्छी बात है, बुरा तो कुछ भी नहीं है। तो इस हफ्ते ये करके भी देखें, इससे आपके जीवन में लाभ होगा। आज बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।